अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। एनिमल्स एक्युमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आयंस लाइक Na+Cl-K+, phosphate, sulfate either by the metabolic activity or other means like excess ingestion। एनिमल्स जो होते हैं अपनी बॉडी में एक्युमुलेट करते हैं ये सारे सब्सटेंस जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, आयंस, फॉस्फेट, सल्फेट आइदर या तो फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू या फिर एक्सेस इंजेक्शन की वजह से। दिस सबस्टांस हैव टू बी रिमूव टोटली और द पार्सली, और ये जो सबस्टांस होते हैं बॉडी से आइदर टोटली और द पार्सली रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न the mechanism of elimination of these substances with a special emphasis on the common nitrogenous waste। और ये जो इस चैप्टर में हम लोग डील करेंगे कि किस तरीके से कौन सा मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू ये जो सबस्टांस होते हैं बॉडी से बाहर निकाले जा सकते हैं, एलिमिनेट करे जा सकते हैं, और स्पेशली हमारा जो फोकस होगा नाइट्रोजनस वेस्ट पे होगा। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड जो होता है मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। अमोनिया जो होता है सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है और इस वजह से इसको क्या होता है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है एलिमिनेशन के लिए। वेयर यूरिक एसिड बिंग लिस्ट टॉक्सिक कैन बी रिमूव विद द मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि मोस्ट सबसे ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट किस में होता है या फिर मोस्ट टॉक्सिक कौन सा होता है, तो अमोनिया होता है। उससे लिस्ट टॉक्सिक जो होगा यूरिक एसिड हो गया जिसकी वजह से उसमें मिनिमम लॉस ऑफ वाटर पाया जाता है। अब आ जाते हैं यहाँ पे कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन सा वो ऑर्गन्स होता है, तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं टेस्ट में या फिर ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमोनोटिलिज्म। जो प्रोसेस होता है अमोनिया एक्सक्रीट करने को उसको अमोनोटिलिज्म बोलते हैं। मेनी बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स आर अमोनोटिलिक। मेनी क्या हो गए, बोनी फिशेस हो गए, एक्वेटिक एम्फीबियंस हो गए और एक्वेटिक इंसेक्ट्स हो गए जो कि क्या होता है अमोनोटिलिक नेचर में होता है। अमोनिया जो होता है इट इज़ रेडली सॉल्युबल होता है एंड जनरली एक्सक्रीटेड बाय द डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सर्फेस और द थ्रू द गिल सर्फेस। अमोनिया जो होता है रेडिली सॉल्युबल होता है, जनरली एक्सक्रीटेड कैसे होता है डिफ्यूजन के थ्रू अक्रॉस द बॉडी सर्फेस और द थ्रू द गिल सर्फेस इन द अमोनिया मैंस। किडनी जो होता है डू नॉट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन दिस रिमूवल। अमोनिया के रिमूवल में किडनी का कोई भी रोल प्ले नहीं होता, तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि किडनी जो होता है अमोनिया के रिमूवल में कोई रोल प्ले नहीं करता है। टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन नेसेसिएट द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। जो कि मतलब टेरेस्ट्रियल की बात करें, लैंड की बात करें, तो यहाँ पे वाटर का क्या होता है, वाटर मतलब लिमिटेड होता है, इस वजह से इसमें क्या होता है इसका क्या बोल सकते हैं फिर अडेप्टेशन हो जाता है कि इसको और ज़्यादा नाइट्रोजन को लिस्ट टॉक्सिक करके उसके बाद बॉडी से रिमूव किया जाए सो दैट कि वाटर का कंजर्वेशन हो सके। मैमल्स मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मैराइन फिशेस हैव मेनली एक्सक्रीट यूरिया जिसको कि बोलते हैं यूरियोटॉलिक। मैमल्स हो गए जैसे यहाँ पे दे रखा है, जैसे मैमल्स हो गए, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हो गए, मैराइन फिशेस हो गए, वो क्या एक्सक्रीट करते हैं यूरिया, इस वजह से उनको यूरियोटॉलिक बोलते हैं, एनिमल्स बोलते हैं। अमोनिया प्रोड्यूस बाई मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड यूरिया में कन्वर्ट होता है इन द लीवर एंड दीज एनिमल्स रिलीज इनटू द ब्लड विच इज फिल्टर एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनी। ठीक है, कुछ में क्या होता है कि सम अमाउंट ऑफ यूरिया रिटेन इन द मैट्रिक्स सो दैट मेंटेन, ये आगे हम लोग देखेंगे भी किस तरीके से ऑस्मोलरिटी मेंटेन के लिए कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया जो होता है किडनी में ही रहता है सो दैट कि ये मेंटेन किया जा सके। उसके बाद देखो उसके बाद यहाँ पे दे रखा है कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स, स्नेल्स और इंसेक्ट्स जो कि क्या कर एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पीलेट और द पेस्ट, जिससे कि मिनिमम लॉस ऑफ वाटर एंड कर जिस और जहाँ पे मिनिमम लॉस ऑफ वाटर होता है और इसको क्या बोलते हैं यूरिकोटोलिक एनिमल्स बोलते हैं। और सर्वे ऑफ द एनिमल किंगडम प्रेजेंट अ वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। जब हम एनिमल किंगडम जो चैप्टर पढ़े तो वहाँ पे अगर सर्वे करते तो हमको वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। इन मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स स्ट्रक्चर जो होते हैं सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स होते हैं, वेरेज वर्टिब्रेट्स सब कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर। इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है कि सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, वहीं अगर इनवर्टिब्रेट्स की बात करें इनवर्टिब्रेट्स में होता है सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, वहीं वर्टिब्रेट्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। सम ऑफ दीज आर मेंशन्ड हियर पर, जैसे कि प्रोटोनेफ्रिडिया और क्या होता है फ्लेम सेल जो होता है किसमें पाया जाता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है प्लैटीहेल्मिन्थस। एग्जाम्पल फ्लैटवर्म्स या फिर प्लेनेरिया। तो याद नहीं रहेगा तो कैसे याद रखना, P4 प्रोटोनेफ्रिडिया, प्लैटीहेल्मिन्थस या फिर फ्लेम सेल बोले तो फ्लैटवर्म्स बोलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में आता है, वैसे याद ही होता है, ये एग्जाम्पल याद रखना है। ठीक है, उसके बाद कुछ एनालिट्स जो होते हैं, सम एनालिट्स द
कॉर्डेट जो होते हैं एम्फीऑक्सस प्रोटोनेफ्रेडिया आर प्राइमरली कंसर्ट विद आयनिक एंड द फ्लूइड वॉल्यूम फॉर द रेगुलेशन ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। फिर उसके बाद नेफ्रेडिया जो होता है ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी ऑर्गन स्ट्रक्चर होता है अर्थवर्म्स में एंड अदर एनिमलिड्स में। नेफ्रेडिया ऑल्सो क्या करता है, हेल्प करता है रिमूव करने में नाइट्रोजनस एंड मेंटेन द आयनिक बैलेंस को भी मेंटेन करता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, उसके बाद दे रखा है मालपीजियन ट्यूब्यूल जो होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स में इंक्लूडिंग कॉकरोचेज, ये तो फिर कॉकरोच में भी पढ़ने को दे रखा था। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हेल्प इन रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑल्सो हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन में। एंटीनल ग्लैंड्स और द ग्रीन ग्लैंड्स जो होते हैं किसमें प्रेजेंट होते हैं, एंटीनल ग्लैंड्स और द ग्रीन ग्लैंड्स जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स में। एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो कि क्रस्टेशियन लाइक परफॉर्म में। अब आते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है किससे कंसिस्ट होता है, पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर होता है एंड यूरेनल ब्लैडर और यूरेथ्रा होता है, जो कि यहाँ पे फिगर 16.1 में दे रखा है कि यहाँ पे पेयर ऑफ एक किडनी हो गया, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड उसके ऊपर में होता है, फिर डॉर्सल और यूरेटर होता है, फिर यूरेनल ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा होता है, ठीक। किडनी जो कलर होता है रेडिश ब्राउन होता है एंड बीन शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है जो कि सिचुएटेड होता है कहाँ पे, इसका सिचुएशन पोजीशन पूछा है लेवल ऑफ द लास्ट थोरेसिक एक, इसका सिचुएशन पोजीशन क्या होगा, लेवल ऑफ द लास्ट थोरेसिक हर्ट लंबर वर्टिब्रा क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। उसके बाद ईच किडनी जो होता है एडल्ट ह्यूमन में कितना मेजर करता है, 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 to 7 सेंटीमीटर विथ, 2 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस एंड एवरेज वेट जो होता है कितना 120 to 170 ग्राम होता है। Toward the center of the inner concave surface of the kidney, a notch called hilum is hilum through the which water, ureter, blood and vessel and nerves enter होता है। Toward the center of the मतलब सेंटर की तरफ जिसको जो कि कॉन्केव सर्फेस होता है किडनी का, वहाँ पे एक नॉच प्रेजेंट होता है जिसको कि क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं, ठीक है। और जिसके थ्रू की यूरेटर, ब्लड वेसल्स और नर्व जो होता है इंटर करता है। इसके बाद इनर टू द हाइलम ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस कॉल्ड रीनल पेल्विस। इनर टू द इसके और अंदर जाएंगे तो क्या होता है, रीनल पेल्विस एक ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको कि रीनल पर जो कि विथ प्रोजेक्शन जिसको कि बोलते हैं काइलिसिस प्रेजेंट होता है। फिर आउटर लेयर ऑफ द किडनी, आउटर किडनी का जो वो आउटर लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं, टफ होता है उसको कि कैप्सूल बोलते हैं। इनसाइड द किडनी देयर आर टू वो जोन्स, किडनी के अंदर में दो जोन्स होते हैं, आउटर को बोलते हैं कॉर्टेक्स और इनर का होता है मेडुला होता है। मेडुला होता है डिवाइडेड इनटू द कॉनिकल मासेस मेडुलरी पिरामिड्स, जो मेडुला होता है कॉनिकल मासेस मेडुलरी पिरामिड्स में डिवाइडेड होता है प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसिस। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन द बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स एज कॉरिनल कॉलम कॉल कॉलम बर्टनी, ठीक है। जो कॉर्टेक्स होता है एक्सटेंड होता है कहाँ पे, मेडुलरी पिरामिड्स तक एज द रीनल कॉलम, और इसको क्या बोलते हैं, कॉलम ऑफ बर्टनी बोलते हैं, जो कि फिगर 16 पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। कहाँ गया, ईच किडनी हैज़ नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसको कि बोलते हैं नेफ्रॉन। हर किडनी के पास क्या होता है, नियरली 1 मिलियन क्या होता है, 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको कि बोलते हैं नेफ्रॉन, विच जो कि फंक्शनल यूनिट होता है। नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट, नेफ्रॉन के पास 2 पार्ट होता है, ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस जो होता है टफ्ट ऑफ कैपिलरी होता है जो कि फॉर्म कैसे होता है, एफरेंट आर्टरियल जो कि फाइन ब्रांच ऑफ रीनल ब्लड आर्टरी होता है। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय एन इफरेंट आर्टरियोल। तो ये भी ध्यान में रखना कि ब्लड जो होता है ग्लोमेरुलस से कहाँ ले जाया जाता है, इफरेंट आर्टरियोल की तरफ। रीनल आर्टिब्यूल begins with the डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर बोमेंस कैप्सूल। रीनल ट्यूब्यूल जो होता है कहाँ से बिगिन होता है, डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं, जो विच इंक्लूज द ग्लोमेरुलस कैप्सूल, जो कि क्या करता है ग्लोमेरुलस कैप्सूल को क्लोज करता है। जैसे कि आर्टरियल हो गया, ग्लोमेरुलस कैप्सूल हो गया, उसको इसको इंक्लोज कौन कर रहा है, बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। ग्लोमेरुलस along with the Bowman capsule is called Malpighian body और the renal corpuscle। ये दोनों को क्या मिला के बोलते हैं, Malpighian बॉडी, कहाँ गया, Malpighian बॉडी, या फिर यहाँ पे इसको क्या Malpighian बॉडी या फिर रीनल कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, द ट्यूब्यूल कंटिन्यूस फर्दर, इसको बोलते हैं फिर, और ये फिर ट्यूब्यूल जो कनेक्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, पीसीडी बोलते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है जिसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब,
पीसीटी के बाद आता है हेयर सेप्ट और हेयर पिन सेप्ट हेनले इज नेक्स्ट द पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल एंड द डिसेंडिंग एंड द असेंडिंग लिम्ब होता है। देखो ये हो गया यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब, और ये फिर फर्दर हेनले लूप का असेंडिंग लिम्ब हो गया, ये होगा डिसेंडिंग, यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, इधर असेंडिंग हो गई, ये दोनों क्या हो गए हेनले लूप हो गए। फिर उसके बाद दे रखा है द असेंडिंग लिप कंटिन्यू अनदर हाईली कॉइल्ड, जिसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्विलेटेड डीसीटी बोलते हैं। फिर ये जो असेंडिंग लिप होता है अनदर एक और हाईली कॉइल्ड जो होता है जिसको बोलते हैं डीसीटी डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल की तरफ चला जाता है। द डीसीटी ऑफ द मेनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू द स्ट्रेट ट्यूब कलेक्टिंग डक्ट। डीसीटी जो होता है एक स्ट्रेट ट्यूब में ओपन होता है ये वाला, जिसको कि क्या बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। मेनी ऑफ विच कवर एज एंड ओपन इनटू द रीनल पेलिस, जो कि कवर करता है और फिर ओपन फॉर द रीनल पेलिस में थ्रू द मेडुलरी पिरामिड्स इन द कैलिसेस। Malpighian corpuscle, the PCT and the DCT of the nephron are situated in the cortical region of the kidney, whereas the loop of Henle जो होता है medulla deep into the medulla। जो Malpighian corpuscle और PCT DCT होता है वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है, कॉर्टिकल रीजन होता है जहाँ के जो कि, और बाकी जो लूप ऑफ हेनले होता है मेडुला में डीप होता है। इन मेजोरिटी ऑफ द नेफ्रॉन्स, यहाँ से ध्यान देने की बात है, यहाँ से ध्यान देना है क्या कि मेजोरिटी ऑफ द नेफ्रॉन्स में जो लूप ऑफ हेनले होता है वो शॉर्ट होता है और एक्सटेंड बहुत कम मेडुला में जा पाता है, और इस तरीके के नेफ्रॉन्स को वो क्या बोलते हैं कॉर्टिकल वाले रीजन में ही रह जाते हैं। इस वजह से इस तरह के नेफ्रॉन्स को क्या बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स बोलते हैं। इन सम नेफ्रॉन्स जो लूप ऑफ हेनले होता है बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है और जो बहुत ज़्यादा नीचे मेडुला में चल जाता है, इसको बोलते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। The efferent arteriole emerging from the glomerulus from a fine form of capillary network around the renal vesicle called the peritubular capillaries। ये क्या होता है यहाँ पे, ये चारों तरफ ये जो हो गया पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हो गया, ठीक है, जो कि efferent arteriole से फॉर्म होता है। A minute vessel of the network runs parallel to the Henle loop, जो कि उससे वासा रिक्रोटा, और इधर में क्या होता है माइन्यूट लूप जो पास होता है इधर में अराउंड द वेसिकल, इसको क्या बोलते हैं वासा रेक्टा बोलते हैं, और यहाँ पे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते हैं, ठीक है। वासा रेक्टर एब्सेंट और हाईली रिड्यूस इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होता है वहाँ पे ये लूप ऑफ हेनले ही नहीं होता तो कहाँ से हो पाएगा वासा रेक्टा, वहाँ पे वो क्या होता है रिड्यूस होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। आ जाते हैं 16.2 यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 मेन प्रोसेस। यूरिन फॉर्मेशन में मेनली 3 प्रोसेस होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन होता है, जो कि कैसे होता है डायरेक्ट फ्लोस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, जो कि डिफरेंट नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स में होता है। फर्स्ट स्टेप जो होता है यूरिन फॉर्मेशन में फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है, जो कि कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुलस एंड इसको क्या बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ऑन एन एवरेज 1100 to 1200 ml of the blood is filtered by the kidney per minute, which constitute roughly the one fifth of the blood pumped out by the each ventricle of the heart in a minute। जो ऑन एन एवरेज जो पहला स्टेप क्या हो गया यूरिन फॉर्मेशन का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो गया। ऑन एन एवरेज जो होता है ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 ml ब्लड जो होता है किडनी पर मिनट फिल्टर करता है, जो कि रफली कितना होता है 1/5 ऑफ द ब्लड, जो कि एक हार्ट के थ्रू वेंट्रिकल के थ्रू ये पर मिनट जो है पंप करा जाता है। ग्लोमेरुलर कैपिलरी blood pressure causes the filtration of the blood through the 3 layers, the endothelium of the glomerular blood vessel। ये क्या होता है जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर होता है वो कितने 3 लेयर से होता है। पहला जो हो गया कौन सा लेयर हो गया इंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, दूसरा होगा एपिथेलियम ऑफ द वुमेन्स कैप्सूल, एंड थर्ड जो होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दिस 2 लेयर। द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द वुमेन्स कैप्सूल इज कॉल्ड पोडोसाइट। एपिथेलियल सेल जो होते हैं वुमेन्स कैप्सूल में उनको क्या बोलते हैं पोडोसाइट, और जो आर अरेंज इन इंट्रिकेट मैनर सो एज टू लीव सम माइन्यूट स्पेसेस, जिसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्ट्रीट एंड स्लिट। मतलब जो पोडोसाइट्स होते हैं ना उनमें ही कुछ इंट्रिकेट मतलब स्मॉल जो होते हैं स्मॉल माइन्यूट स्पेसेस होते हैं पोर्स की तरह, और इसी को क्या बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स या फिर स्लिट पोर बोलते हैं। ब्लड इज फिल्टर सो फाइनली, ब्लड जो होता है ब्लड इज फिल्टर सो फाइनली through these membranes that almost all the constituent of the plasma except the proteins pass on to the lumen of the women's capsule। ब्लड जो होता है फिल्टर जो होता है इसमें क्या होता है इतना ज़्यादा वो मतलब बहुत क्या बोल सकते हैं बहुत फाइनली होता है कि जो प्लाज्मा में ही मतलब जितने भी कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो सबके सब प्लाज्मा में रह जाते हैं एक्सेप्ट द प्रोटीन जो कि पास होता है ल्यूमन ऑफ द वुमेन्स कैप्सूल। देयरफॉर इट इज़ कंसिडर्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसको वजह से वो क्या बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं,
ठीक है। उसके बाद द अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेशन फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट, जो अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है जो कि किडनी ये फॉर्म कर रहा है उसको बोलते हैं ग्लो पर मिनट, उसको बोलते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। GFR इन अ हेल्दी इंडिविजुअल अप्रोक्सीमेटली 125 ml पर मिनट टू 1 लीटर पर डे होता है। द किडनी हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो किडनी होता है वो बिल्ट किया है मैकेनिज्म रेगुलेट करने के लिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। वन सच एफिशिएंट मैकेनिज्म इज कैरोड बाई एक्स्ट्रा मेडुलर रैपिड ट्रेसर, इस तरीके का एक एफिशिएंट मैकेनिज्म जो कि कौन होता है जेजीए के थ्रू होता है। जेजीए जो होता है स्पेशल सेंसिटिव रीजन होता है फाउंड बाय द सेल मॉडिफिकेशन इन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में स्पेशल मॉडिफिकेशन होता है जिसके थ्रू कि जेजीए का फॉर्मेशन होता है एंड द afferent arteriole at the location of their contact. A fall in the GFR can activate the JG cell to release renin, जैसे कि GFR का फॉल होता है जो वो क्या रिलीज कर एक्टिवेट कर देता है जेजी सेल्स को और वो फर्दर रेनिन रिलीज करता है जो कि स्टिमुलेट करता है ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाय GFR जो होता है नॉर्मल हो जाता है। अ कंपेरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट हिट, कंपेरिजन अगर करते हैं तो कंपेरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे होता है 180 पर लीटर दैट द यूरिन रिलीज इज 1.5 लीटर सजेस्ट दैट नियरली 99% ऑफ द फिल्ट्रेट हैज़ टू बी ऑब्जर्व। मतलब चूँकि 180 लीटर जो होता है GFR होता है बट जो यूरिन रिलीज होता है 1.5 लीटर नहीं होता है, जो कि सजेस्ट करता है कि 90.9% जो फिल्ट्रेट होता है रीएब्जॉर्ब हो जाता है रीनल ट्यूब्यूल से, इसको बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। जो ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स होता है इन द सेगमेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन परफॉर्म दिस आइदर बाय द एक्टिव और द पैसिव मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल सब्सटेंसेस जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, Na+ वगैरह द फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब्ड एक्टिवली वेयर द नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्जॉर्ब्ड बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो यहाँ पे दे रखा है कि रीअब्जॉर्प्शन हो गया जो ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स होता है डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन परफॉर्म इसको इधर आया तो एक्टिव या फिर पैसिव मैकेनिज्म से, जैसे कि सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, Na+ हो गया। फिल्टर जो रीअब्जॉर्ब करता है थ्रू द नाइट्रोजनस वेस्ट एब्जॉर्ब पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, वहीं रिजर्वेशन ऑफ इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन। तो ये बस स्टेटमेंट जो है याद ध्यान में रखना, एक बार रीड कर लेना कि क्या मतलब कि कहाँ पे पैसिव हो रहा है और कहाँ पे एक्टिवली हो रहा है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबुलर सेल्स सब्सटेंसेस लाइक H+ ड्यूरिंग जब फॉर्मेशन हो रहा होता है यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा होता है, जो ट्यूबुलर सेल सेक्रेट सब्सटेंसेस लाइक H+, K+ एंड अमोनिया इनटू द फिल्टर। ट्यूबुलर सेक्रेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट स्टेप इन द यूरिन फॉर्मेशन इज दैट हेल्प मेंटेनेंस ऑफ आयनिक और ट्यूबुलर सेक्रेशन जो होता है ये भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आयनिक बैलेंस एंड बेस बैलेंस में बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करता है। अब बात करते हैं 16.3 फंक्शन ऑफ द ट्यूबुल्स। ट्यूबुल्स जो थे अब उसका फंक्शन क्या होता है। पहला देख रहा है PCT के बारे में, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। ये क्या होता है, लाइन होता है सिंपल क्यूबिटल ब्रॉस बॉर्डर एपिथेलियम से जो कि इंक्रीज करता है सरफेस एरिया रीअब्जॉर्प्शन के लिए। नियरली जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं 70 to 80% जो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर रीअब्जॉर्ब इन द सेल। मतलब जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो गए वो 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स और जो वाटर होता है रीअब्जॉर्ब होता है इसी सेगमेंट में। PCT ऑल्सो मेंटेन करता है pH और आयनिक बैलेंस बॉडी का एंड फ्लूइड्स विद द सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट एंड रीअब्जॉर्प्शन। तो इसका क्या क्या काम होगा कि लाइन, सबसे पहला चीज़ कि लाइन जो होता है ये सिंपल ब्रॉस क्यूबिटल एपिथेलियम से, फिर उसका होता है कितना कि 70 to 80% जो इलेक्ट्रोलाइट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ये सारे के सारे वाटर ये जो होते हैं इसी सेगमेंट में। PCT मेंटेन करता है pH आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स बाय सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड अमोनिया इन द फिल्टर। अब आ जाता है दूसरा हेमिली लूप के बारे में। ये क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन दिस, इसके असेंडिंग लूप में मिनिमम होता है। ओवर दिस रीजन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेन ऑफ हाई ऑस्मोलरिटी मेडुलरी इंटरस्टेशियल फ्लूइड। जबकि ये रीजन जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है मेंटेन करने में हाई ऑस्मोलरिटी और मेडुलरी इंटरस्टेशियल फ्लूइड को मेंटेन करने में। जो डिसेंडिंग लूप ऑफ होता है इज परमिएबल होता है ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, और वो होता है वाटर के लिए परमिएबल होता है, इम्परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। दिस कंसनट्रेट द फिल्ट्रेट एज इट मूव डाउन, इसके वजह से जो कंसनट्रेट होता है जैसे ही नीचे की तरफ जाता है द असेंडिंग लूप ऑफ द इम्परमिएबल टू वाटर बट अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए जो असेंडिंग लूप ऑफ होता है, बट क्या होता है परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एक्टिवली और द पैसिवली। therefore as a concentrated passed upward it gets diluted, जैसे कि फिर ऊपर इधर से जाके ऊपर जाएगा तो वहाँ पे क्या होते जाता है डाइल्यूट होते जाता है एंड डाइल्यूटेड टू द पैसिव इलेक्ट्रोड नहीं तो मेडुलर फ्लूइड। अब बात करते हैं DCT के बारे में, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल।
Conditional reabsorption of the Na plus and the water takes place in this segment. Conditional reabsorption of sodium और water जो होता है इस segment होता है. DCT जो होता है also capable होता है reabsorption of the HCO3 minus and selective secretion of hydrogen and potassium ion के लिए. And जो NH3 होता है to maintain the pH और sodium potassium balance in the blood. ये रीअब्जॉर्प्शन का सिग्रेशन का ये दे रखा है एग्जांपल. देखो यहाँ पे क्या होता है, पढ़े थे ना कुछ अमाउंट ऑफ पहले ही पेज में. ये रिलीज होता है यूरिया सो दैट की क्या होता है उसका ऑस्मोलरिटी जो होता है मेंटेन करा जा सके. ये यहाँ पे आयंस का दे रखा है. ये हो गया पार्ट, ये होता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और ये मतलब ये लो असेंडिंग, ये डिसेंडिंग हो गया. और ये फर्दर जहाँ पे आयंस डिस्ट्रीब्यूशन में होता है रीअब्जॉर्प्शन और ये कलेक्टिंग डक्ट और H2 यहाँ से बाहर निकलता है. कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है, ये होता है लॉन्ग एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ द मेडुला. कलेक्टिंग डक्ट होता है लॉन्ग और एक्सटेंड करता है कहाँ पे, एक कॉर्टेक्स द किडनी और इनर पार्ट ऑफ द मेडुला. लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्जॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन. लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है रीअब्जॉर्ब होते हैं इस रीजन में एंड प्रोड्यूस अ कंसनट्रेटेड यूरिन. ये जो सेगमेंट होता है दिस सेगमेंट में वो पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलर रीजन. ये जो सेगमेंट होता है लाउ करता है सम अमाउंट ऑफ यूरिया जो तो मेडुलर रीजन टू कीप द स्मॉलरिटी. मतलब ये जो यूरिया होता है कुछ से यहाँ से आ जाता है ताकि स्मॉलरिटी मेंटेन रह सके. इट ऑल्सो प्ले अ मेंटेनेंस ऑफ pH एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी इन द बाय द सिलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ H प्लस एंड K प्लस. एंड ऑल्सो मेंटेन करता है आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने वाले बाय द सिक्रेशन ऑफ H प्लस एंड K प्लस. एंड सो अब बात करते हैं 16.4 मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट. मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन. मैमल्स जो के पास क्या होता है एबिलिटी होता है ताकि वो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर सके. द हेनले लूप एंड द वासा रेक्टा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल. इसमें हेनले लूप और वासा रेक्टा जो होता है सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है. द फ्लो ऑफ द फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ द लूप ऑफ हेनले इज अपोजिट डायरेक्शन एंड दस फॉर्म्स अ काउंटर करंट. जिसके चूँकि ये जो है लूप ऑफ हेनले और जो वासा रेक्टा होता है उसमें जो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बन जाता है काउंटर करंट. एंड द काउंटर करंट हो जाता काउंटर करंट फॉर्म हो जाता है जिसकी वजह से द फ्लो ऑफ द ब्लड तो द इनटू द टू लिम्स ऑफ द वासा रेक्टा इज ऑल्सो अ काउंटर करंट पैटर्न. और जो दोनों लिम्स होता है वासा रेक्टा में उसमें भी क्या होता है काउंटर करंट के पैटर्न पे होता है. द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेनले लूप ऑफ द वासा रेक्टा एंड एज वेल एज द काउंटर करंट हेल्प इन मेंटेनिंग द इंक्रीज ऑस्मोलरिटी टुवर्ड द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम. दैट इज 3 मतलब जो प्रॉक्सिमिटी होता है हेनले लूप और वासा रेक्टम में काउंटर करंट होता है. ऑल्सो ये मेंटेन करता है इंक्रीजिंग ऑस्मोलरिटी को इनटू द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में कितना होता है 300 ऑस्मो पर लीटर होता है इन द कॉर्टेक्स एंड अबाउट 1200 ऑस्मो लीटर होता है कितना इन द इंडर मेडुला में होता है. ये जो सेगमेंट हो ये जो ग्रेडियंट होता है मेनली किसके थ्रू किसकी वजह से होता है NaCl और यूरिया की वजह से होता है. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पे ग्रेडियंट जो डेवलप होता है किसके वजह से होता है NaCl और यूरिया की वजह से होता है. NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इनटू द एक्सचेंज एंड विद द डिसेंडिंग लूप ऑफ द वासा रेक्टा. NaCl रिटर्न होता है इंटरस्टिशियल बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ द वासा रेक्टा. सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ द यूरिया इंटर हो जाता है इस सेगमेंट में असेंडिंग लूप ऑफ द हेनले विच इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द इंटरस्टिशियम बाय द कलेक्टिंग ट्यूबुल. जो एबव डिस्क्राइब ट्रांसपोर्ट ऑफ द सबस्टांस होता है फैसिलिटेटेड बाय द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द हेनले लूप एंड द वासा रेक्टा. इसको बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म. दिस मैकेनिज्म हेल्प इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. इस पे देख लेना कि किस तरीके से यहाँ पे दे रखा है. यहाँ पे ये दे रखा है वासा रेक्टा एंड ये नेफ्रॉन का दे रखा है जो कि इधर में क्या होता है इधर में इस तरीके से बढ़ रहा होता है स्मॉलरिटी इधर से और यहाँ पे इस तरीके से होता है और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर होते हैं. यहाँ पे क्या होता है काउंटर करंट का फॉर्मेशन हो जाता है इस तरीके से. In medullary interstitium, presence of such interstitial gradient help in easy passage of the water from the collecting tubule thereby concentrating the filtrate urine. Human kidney जो होता है कितना produce urine nearly 4 times of concentration than the initial filtrate. जो initial filtrate से human kidney जो होता है 4 times जो होता है ज़्यादा होता है. Regulation of the kidney function. kidney function को कैसे रेगुलेट करा जाता है. Kidney functioning of the kidney is effectively monitored and regulated by the hormonal feedback mechanism involving hypothalamus JGA and the certain extent of the heart. ठीक है. फंक्शनिंग जो होता है किडनी का कैसे इफिशेंटली मॉनिटर किया जाता है जो कि हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू इसमें कि कौन कौन इन्वॉल्व होता है हाइपोथैलेमस JGA सर्टेन एक्सटेंट और सर्टेन एक्सटेंट तक टू अ सर्टेन एक्सटेंट हार्ट भी इन्वॉल्व होता है. ऑस्मो रिसेप्टर इन द बॉडी वो डायरेक्ट एक्टिवेटेड बाय चेंज इन द ब्लड वॉल्यूम. जो ऑस्मो
रिसेप्टर्स होते हैं एक्टिवेटेड होते हैं जैसे ही ब्लड वॉल्यूम चेंज होता है, बॉडी फ्लूइड एंड द आयनिक कंसंट्रेशन, जैसे ब्लड वॉल्यूम आयनिक कंसंट्रेशन और फ्लूइड बैलेंस चेंज होता है वैसे ही ऑस्मो रिसेप्टर जो होता है एक्टिवेट हो जाते हैं। एंड एक्सेसिव लॉस ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट दिस रिसेप्टर विच स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस। एक्सेसिव लॉस तो ऐसे ही होते हैं इन बॉडी से जिसकी वजह से रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है जो कि फर्दर हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो रिलीज कर सके एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन, और या फिर उसी को वैसोप्रेसिन बोलते हैं फ्रॉम द न्यूरो हाइपोथैलेमस। मतलब कि जैसे हमारे बॉडी फ्लूइड में वॉल्यूम कम हो गया वैसे ही ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए, वो फर्दर हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट किया और हाइपोथैलेमस जो होता है रिलीज फर्दर करता है स्टिमुलेट न्यूरो हाइपोफाइसिस से एडीएच और वैसोप्रेसिन या फिर आइसो ये मतलब दोनों एडीएच को न्यूरो हाइपोसिस से हाइपोफाइसिस से रिलीज करवाता है। एडीएच फैसिलिटेट वाटर रिएब्जॉर्प्शन फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ द टिब्यूल। एडीएच जो होता है फैसिलिटेट करता है लेटर ऑफ पार्ट ऑफ द टिब्यूल से एब्जॉर्प्शन के लिए, देयर बाई प्रिवेंटिंग द डायूरेसिस, जिसकी वजह से डायूरेसिस को प्रिवेंट करा जा सकता है। एंड इंक्रीज इन द बॉडी वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर एंड सप्रेस द एडीएच। जो जैसे इंक्रीज होता है बॉडी वॉल्यूम में जिसके वजह से मतलब कि फिर से बॉडी वॉल्यूम जैसे इंक्रीज होगी फिर से ऑस्मो रिसेप्टर जो होता है बंद हो जाता है, जिसकी वजह से फिर एडीएच जो सिक्रीट हो रहा था न्यूरो हाइपोसिस से वो भी रिलीज होना बंद हो सप्रेस हो जाएगा एंड फिर फीडबैक चला जाता है। एडीएच कैन ऑल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय इट्स कंस्ट्रक्टरी इफेक्ट ऑफ द ब्लड वेसल। एडीएच ऑल्सो किडनी फंक्शन को अफेक्ट कर सकता है क्योंकि एडीएच के पास क्या होता है कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट होता है, ब्लड वेसल को एडीएच क्या करता है कंस्ट्रिक्ट करता है। जो एडीएच वासोप्रेशन होता है ब्लड वेसल, दिस कॉजेज इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, जिसके वजह से ब्लड वेसल जो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे इसकी वजह से क्या होगा ब्लड प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, जिसकी वजह से जीएफआर जो होता है जीएफआर का जो फ्लो होता है ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है और फिर उसकी वजह से जीएफआर जो होता है वो बढ़ जाता है। जेजीए प्ले अ कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल। जेजीए जो होता है वो क्या होता है कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल प्ले करता है। फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो या फिर ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर या फिर जीएफआर, मतलब जैसे ही ये फॉल होता है जीएफआर वैसे ही क्या एक्टिवेट हो जाता है जेजी सेल और वो फिर फर्दर क्या रिलीज करता है रेनिन, जो कि कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन को इनटू द ब्लड में एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंड फर्दर एंजियोटेंसिन सेकेंड। मतलब पहले तो क्या करेगा जो जेजी सेल्स होगा रेनिन जो होता है किसको रेजी सेल्स को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करेगा, फिर ब्लड में एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंड देन फिर उसको एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट कर देगा। एंजियोटेंसिन सेकेंड बीइंग पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर। जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है वो क्या होता है पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है जो कि इंक्रीज कर देता है ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को एंड देन फिर जीएफआर को भी बढ़ा देता है। एंजियोटेंसिन जो होता है ऑल्सो एक्टिवेट कर देता है एंट्रिनल कॉर्टेक्स ताकि वो रिलीज कर सके एल्डोस्ट्रोन, एंड एल्डोस्ट्रोन कॉज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ एनेमुलस एंड द वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन टिब्यूल। और जो एल्डोस्ट्रोन होता है वो क्या करता है रीअब्जॉर्प्शन को कॉज करता है फ्रॉम द वाटर एंड फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द टिब्यूल। दिस ऑल्सो लीड टू द इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर ऑफ द जीएफआर। ये ऑल्सो क्या करता है ब्लड प्रेशर जीएफआर में। दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म जनरली नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। और इस तरीके के कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को जनरली क्या बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। एंड इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो ऑफ द आर्टेरिया हर्ट कैन कॉज रिलीज ऑफ द एट्रियल नाइट्रोरेटिक फैक्टर। ये जो इंक्रीज होता है ब्लड फ्लो का इनटू द एट्रिया क्या कॉज कर सकता है एट्रियल एनएफ को रिलीज करने में। एनएफ कैन कॉज वैसोडाइलेशन, एनओ जो होता है क्योंकि वैसोडाइलेशन होता है एंड देयर बाय डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से बीपी जो होता है ब्लड प्रेशर जो होता है डिक्रीज हो जाता है। एनएफ मैकेनिज्म देयरफॉर एक्ट एज अ चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। इस तरीके से एनएफ मैकेनिज्म जो होता है चेक की तरह काम करता है ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म पे। अब बात करते हैं 16.6 मैक्चुरेशन के बारे में। यूरिन फॉर्म बाय द नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरिड बाय द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन जो था फॉर्म होता है वो अल्टीमेटली किसके थ्रू यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू मतलब ये कैरी किया जाता है। इट इज स्टोर इन वॉल्यूमेंट्री सिग्नल, जहाँ पे कि वॉल्यूमेंट्री मतलब स्टोर रखा आता है और फिर वॉल्यूमेंट्री सिग्नल बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और वॉल्यूमेंट्री सिग्नल आता है कि मतलब मैक्चुरेशन का, उसके बाद वो फिर मतलब फीलिंग वैसी आती है तो मैक्चुरेशन हो जाता है। दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लड। ये जो सिग्नल होता है इनिशिएट कैसे होता है कि यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच होता है एंड गेट फिल्ड विद यूरिन, और यहाँ पे यूरिन से वो भर जाता है। इन रिस्पॉन्स दिस स्टेज इस डिसरप्टर ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लैडर सेंड सिग्नल टू द सीएनएस। और इन रिस्पॉन्स ये जो स्टेज डिसरप्टर होते हैं
है वो ब्लैडर से वॉल से क्या होता है, सीएनएस को सिग्नल भेजती है। जो सीएनएस होता है पासिस ऑन द मोटर मैसेज, इस सीएनएस फर्दर मोटर मैसेज से मैसेज पास करता है ताकि इनिशिएट कर सके कंट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ वेसल। जो ब्लैडर में स्मूथ मसल होता है उनमें कंट्रैक्शन हो सके, एंड साइमल्टेनियस रिलैक्सन ऑफ यूरिथ्रल स्फिंक्टर कॉजिंग द रिलीज ऑफ यूरिन और फिर सर्दर जो यूरिथ्रल स्फिंक्टर होता है वो क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा और फिर वहाँ से यूरिन का रिलीज हो जाएगा। दिस प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन, और इस प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन को क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन बोलते हैं। द न्यूरल मैकेनिज्म इज कॉल्ड न्यूरल मिक्चुरल रिफ्लैक्स, और न्यूरल मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, मिक्चुरल रिफ्लैक्स बोलते हैं। एडल्ट ह्यूमन जो होता है एक्सलेट ऑन एवरेज 1 to 1.5 यूरिन पर डे। यूरिन फॉर्म्ड जो होता है येलो, लाइट येलो कलर वाटरी फ्लूइड होता है, स्लाइडली एसिडिक होता है। ये ध्यान में रखना है कि स्लाइडली क्या होता है, एसिडिक होता है, और करेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है। ऑन एवरेज 25 to 30 ग्राम यूरिया जो होता है एक्सक्रीटेड आउट पर डे। वेरियस कंडीशन का अफेक्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ द यूरिन, बहुत सारे क्या बोल सकते कंडीशन है जो कि अफेक्ट करते हैं यूरिन के करेक्टरिस्टिक को। एनालाइज ऑफ यूरिन हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एज वेल एज माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। फॉर एग्जाम्पल प्रेशर जो होता है फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोसिरिया बोलते हैं। ग्लूकोज का प्रेजेंस यूरिन में ग्लाइकोसिरिया, एंड कीटोन बॉजी का क्या होता है, कीटोन्यूरिया होता है इन द यूरिन, एंड इंडिकेट द डायबिटीज मेलिटस, जो कि क्या इंडिकेट करता है, डायबिटीज मेलिटस को। बात करते हैं 16.7 रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन द एक्सक्रीशन। अदर ऑर्गन्स इन द किडनी, लंग्स, लीवर, स्किन ऑल्सो हेल्प इन एलिमिनेशन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स ऑल्सो। जो अदर ऑर्गन्स हो गए जैसे किडनी, लंग्स, लीवर हो गया, स्किन हो गया, ऑल्सो क्या करता है, एलिमिनेशन में होता है। एलिमिनेशन एक्सक्रीटिव वेस्ट को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। Our lungs remove large amount of CO2, approximately 200 ml per minute, and also significant quantity of water every day. वाटर हमारा जो लंग्स होता है रिमूव करता है लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, अप्रोक्सीमेटली 200 ml पर मिनट, ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर को एवरी डे। लीवर जो होता है लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का, जो कि सिक्रेट करता है बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस लाइक बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन एंड ड्रग्स। मोस्ट ऑफ दिस सब्सटेंस अल्टीमेटली पास आउट द डाइजेस्टिव वेस्ट, और ये मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस ये हैं कि जो कि पास अलोंग द पास ये मतलब कि पास हो जाते हैं अलोंग विद द डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ बाहर निकल जाते हैं। द स्वीट एंड द सेबेसियस ग्लैंड इन द स्किन एंड ऑल्सो कैन एलिमिनेट द स्वेट। जो स्वेट और सेबेसियस ग्लैंड होता है स्किन का, वो ऑल्सो एलिमिनेट करता है कुछ सर्टेन सब्सटेंस को स्किन के सिक्रेशंस के थ्रू। स्वेट प्रोड्यूस बाय द स्वेट ग्लैंड इज अ वाटरी फ्लूइड कंटेनिंग NaCl। जो स्वेट प्रोड्यूस होता है स्वेट ग्लैंड से वो क्या होता है, वाटरी फ्लूइड होता है जिसमें कि NaCl होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया होता है, लैक्टिक एसिड होता है। दो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्वेट इज टू फैसिलिटेट द कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी, जो कि मतलब पता है कि जो प्राइमरी फंक्शन ये होता है स्वेट का कि वो हमारे बॉडी सरफेस को कूल रख सकते, बट इट ऑल्सो हेल्प इन रिमूवल ऑफ सम वेस्ट मेंशन अबव। इसके अलावा जो स्वेट होता है ऑल्सो क्या करता है, स्वेट के थ्रू हमारा कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ वेस्ट होता है रिमूव हो जाता है मतलब बॉडी सरफेस। सीबेसिक ग्लैंड जो होता है एलिमिनेट करता है सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक स्टीरोल्स, हाइड्रोकार्बन्स, वैक्सेस एंड फ्रॉम द सीबम। सीबेसिक ग्लैंड जो होता है एलिमिनेट करता है कुछ सर्टेन सब्सटेंस जैसे कि स्टेरोल्स हो गया, हाइड्रोकार्बन्स हो गया, वैक्सेस हो द सीबम। द सिक्रेशन प्रोवाइड प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन। जो सिक्रेशन होता है प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग प्रोवाइड करता है स्किन को। डू यू नो दैट द स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू द सलाइवा टू। तो तुमको पता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट होता है सलाइवा के थ्रू भी सिक्रेट हो सकता है। अब बात करते हैं 16.8 डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी कैन लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिया। माल फंक्शनिंग जो होता है किडनी का, इससे क्या होता है, ये एक्यूमुलेशन होता है यूरिया इन द ब्लड, और कंडीशन जिसको बोलते हैं यूरेमिया बोलते हैं, विच इज़ हाईली हार्मफुल एंड मे लीड टू द किडनी फेलुअर। जिसके वजह यूरेमिया की वजह से क्या होता है, जो कि हाईली हार्मफुल होता है और में किडनी फेलुअर भी हो सकता है। सच पेशेंट यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलिसिस। इन तरह के पेशेंट्स में जो यूरिया जो होता है कैसे रिमूव किया जाता है बॉडी से, हीमोडायलिसिस। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस मतलब हीमोडायलिसिस जब करा जाता है उस दौरान पे क्या होता है कि ब्लड ड्रेन फ्रॉम द कन्वीनियंट आर्टरी इज ब्लड बाय द डायलिसिस यूनिट, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। जो ब्लड होता है वो कन्वीनियंट आर्टरी से पूरे मतलब डायलिसिस से पंप किया जाता है, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। ब्लड ड्रेन फ्रॉम द कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू द डायलिसिस यूनिट आफ्टर द एडिंग अ कोगुलेंट लाइक हेपारिन। ब्लड जो ड्रेन हुआ था वो होता है कन्वीनियंट आर्टरी से, उसको फर्दर दोबारा से डायलिसिंग यूनिट में क्या कर ऐड कर दिया जाता है, एक एंटीकोगुलेंट हेपारिन को ऐड करके। द यूनिट कंटेंस कॉइल्ड सेलोफेन। जो यूनिट में कॉइल्ड सेलोफेन और ट्यूब होता है सराउंडेड बाय द फ्लूइड डायलिसिंग यूनिट,
फ्लूइड, जो कि क्या होता है सराउंडेड होता है फ्लूइड डायलॉजिंग यूनिट से, हैविंग द सेम कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा, जो कि सेम एज दैट ऑफ जैसे प्लाज्मा होगा होता है ऐसे ही कंपोजिशन होता है, एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट। The porous cellophane membrane of the tube allow the passage of the molecule based on the concentration gradient। जो पोरस और सेलोफेन मेम्ब्रेन होता है वो अलाउ करता है ताकि मॉलिक्यूल का पासेस हो सके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अक्रॉस। नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्सेंट इन द डायलॉजिंग यूनिट, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है एब्सेंट होता है डायलॉजिंग यूनिट में। दिस सब्सटेंस फ्रीली मूव आउट, और ये जो सब्सटेंस होता है फ्रीली मूव कर सकते हैं बॉडी थ्रू द वेन एंड आफ्टर द एडिंग एंटी हेपारिन इन इट। This method in the bond in thousands of uremic patients all over the world. Kidney transported is the ultimate method for the correction of the renal failure। किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो होता है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन तो अल्टीमेट मेथड होता है करेक्शन के लिए रिनल फेल्यूर का। फंक्शनिंग किडनी इज यूज इन द ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम द डोनर, जो फंक्शन किडनी होता है यूज किया जाता है ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम द डोनर। प्रिवली द क्लोज रिलेटिव, प्रिवली जो होता है क्लोज रिलेटिव ताकि मिनिमाइज कर सके चांसेस ऑफ रिजेक्शन बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। Modern and clinical procedure have been increased the success rate of such complicated techniques। renal calculi होता है stone or the insoluble mass of the crystallized salt oxalates and the formed within the kidney। glomerular और रीनल कैलकुली होता है स्टोन और इंसुलिन मास ऑफ द क्रिस्टलाइज सॉल्ट जो कि प्रेजेंट होता है फाउंड विद इन द किडनी। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होता है इन्फ्लामेशन ग्लोमेरुलर इन किडनी के, जो ग्लोमेरुलर होता है इसका इन्फ्लामेशन हो जाए किडनी में, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। अब यहाँ पे समरी दे रखा है, ठीक है, जिसको कि आप लोग पढ़ लेंगे और यहाँ पे चैप्टर एंड होता है।